पार्ट 2, कॉन्फ़िगरिंग पर्सनल फायरवॉल्स एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो पर्सनल फायरवॉल क्या होता है? जो अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस लगा हुआ है और या फिर इनबिल्ट आता है आजकल विंडोज़ में, जो एंटीवायरस फायरवॉल करके आता है, वो पर्सनल फायरवॉल है। तो ये क्या होता है? सिक्योरिटी सूट है जो एंटीवायरस हो सकता है, एंटी स्पाईवेयर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस एनवायरनमेंट में यूजुअली लगता है। ये अनवांटेड जो इंट्रूजन रहता है उसको रोकने के लिए काम आता है। साथ में एक नेटवर्क ट्रैफिक को अगर वो कंट्रोल करता है, जब परमिट या डिनाई करेगा ऐसे कम्युनिकेशन को जो सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखा गया है उसी को ही। तो ये पर्सनल और एंटरप्राइज के हिसाब से देखें तो सिर्फ स्केल का डिफरेंस आता है। पर्सनल कंप्यूटर खाली एक कंप्यूटर को, पर्सनल फायरवॉल सिर्फ एक कंप्यूटर को टारगेट करेगा, जबकि एंटरप्राइज फायरवॉल जो रहेगा वो एक से ज़्यादा कंप्यूटर को टारगेट करता है। तो वही सिक्योरिटी पॉलिसी अगर कंप्यूटर का है तो वो पर्सनल फायरवॉल हुआ, और अगर वो फॉलो कर रहे हैं एंटरप्राइज की सिक्योरिटी पॉलिसी तो एंटरप्राइज फायरवॉल हुआ। कॉमन फीचर्स ये है कि ये अनवांटेड इनकमिंग कनेक्शन जो अटैम्प्ट होता है उससे बचाता है, या आउटगोइंग अटैम्प्ट जो होते हैं उससे बचाता है, ब्लॉक करता है या अलर्ट करता है। और लिमिटेशन ये है कि कई सारे मालवेयर्स रहते हैं वो इससे रह जाते हैं, कभी कभी फॉल्स अलर्ट्स भी देता है ये, और ऑपरेटिंग सिस्टम की वल्नरेबिलिटी से भी इम्पैक्टेड है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फायरवॉल विंडोज़ एनवायरनमेंट। तो देखो विंडोज़ में जब हमें करना है तो विंडोज़ में जो यूज़ होता है वो स्टेटफुल, जो हमने देखे थे कि एक स्टेटफुल फायरवॉल का वैरायटी था, स्टेटफुल इंस्पेक्शन पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। यहाँ पे क्या होता था कि वो सोर्स सेशन चेक क्रिएट होता था, सोर्स एक बन जाता था एक टनल जैसा। तो ये स्टेट टेबल, पहले कनेक्शन स्टेब्लिश होता था, फिर जो पैकेट भेजना है भेज लो वाला सिस्टम चलता था स्टेट टेबल के थ्रू। तो वही यहाँ पे स्टेटफुल जो अपने विंडोज़ में लगा है वो यही वाला लगा है। और साथ में होस्ट बेस्ड फायरवॉल है, ये खाली अपने होस्ट में लगा हुआ रहता है। ये इनकमिंग आउटगोइंग सब कनेक्शंस को फिल्टर करता है। ये कंट्रोल पैनल में जाके हम इसको एडवांस सेटिंग्स के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स क्या क्या है? ये तो इनबाउंड फिल्टरिंग है। तो डिफ़ॉल्ट में इसमें ये माना जाता है कि सब कुछ डिनाई कर दो, खाली कुछ को जो सही है उसको बस अलाउ करना। और आउटबाउंड फिल्टरिंग में ये माना जाता है इसमें कि सब कुछ अलाउ कर दो, बट जो जो दिक्कत देगा उसी को बस रोकेंगे। साथ में इसमें फायरवॉल्स जो रूल्स है इसके वो कंबाइंड रहते हैं आईपी सेक रूल से। आईपी क्या हो गया? जो आईपी में सिक्योरिटी लगे उसके जो रूल्स है तो वो इंक्रिप्शन के थ्रू रहते हैं, तो उससे भी प्रोटेक्ट रहता है। साथ में कॉम्प्लेक्स रूल्स वगैरह भी सपोर्ट करता है, और लॉगिंग वगैरह भी मेंटेन करके रखता है। इसको नेटवर्क लोकेशन अवेयर होस्ट फायरवॉल भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि आइडेंटिफाई और हम याद रखता है जो नेटवर्क से ये कनेक्ट हुआ था, और जो भी लोकेशन टाइप्स है उससे वो या प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसको संभाल के रखता है। तो लोकेशन टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? तो ये जो लोकेशन टाइप्स है उसको प्रोफाइल बोलते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल में क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो अब इनेबल या डिसेबल करना विंडोज़ फायरवॉल को ये रहता है। जैसे विंडोज़ जब करते हैं तो हमारे पास जो कनेक्ट करते हैं हम कोई भी नेटवर्क से, तो यहाँ पे 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं बेसिकली। एक लोकेशन बेस्ड पे, लोकेशन टाइप्स पे, एक तो डोमेन हो गया, और एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो यहाँ पे उस टाइप के डोमेन्स की बात चल रही है, तो हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं फायरवॉल को, इसमें इस टाइप के नेटवर्क में रखना है कि नहीं रखना है, तो विंडोज़ फायरवॉल को। फिर उसके बाद कन्फिगर कर सकते हैं कि किस टाइप के नेटवर्क में कौन सा क्या इनबाउंड और आउटबाउंड कनेक्शन कैसे रहेंगे, और का लॉगिंग वगैरह को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे डोमेन जो रहता है, डोमेन का क्या रहता है काम? ये वैसे कनेक्शन रहते हैं जहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स रहते हैं जो कि मैनेज किए जाते हैं ऐसा यूनिट एक। तो यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर जो रहता है वो सिक्योरिटी डिसीजंस लेता है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से ऑथेंटिकेट करेगा, जो डोमेन कंट्रोलर के हिसाब से ऑथेंटिकेट किया जाता है यहाँ पे जो नेटवर्क को। उसके बाद पब्लिक जैसे कि जो एयरपोर्ट कॉफ़ी शॉप्स में रहता है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल जो रहती है वो पब्लिक ही रहती है इस टाइप के नेटवर्क्स में। उसके बाद प्राइवेट में यूज़र असाइंड प्रोफाइल रहता है, ये प्राइवेट या होम नेटवर्क्स वगैरह में यूज़ होता है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सारे जो नेटवर्क है वो सब इनिशियली क्लासिफाइड पब्लिक रहते हैं, फिर हमें उसको प्राइवेट और ये इस टाइप से जो हमें प्रीफर है उस टाइप से हमें बांटना पड़ता है। तो एक कंप्यूटर बहुत सारे मल्टीपल नेटवर्क से एक साथ कनेक्ट हो सकता है, और पर ये पूरे नेटवर्क के साथ एक ही प्रोफाइल ही काम करती है, चाहे हम कितने भी नेटवर्क में रहें। तो ये प्रोफाइल कैसे डिसाइड होती है? अगर सारे इंटरफेस जो है वो कनेक्टेड है, वो सारे एक डोमेन कंट्रोलर से है, तो फिर वहाँ पे डोमेन प्रोफाइल रहेगी। पर अगर उसमें से अगर कोई एक भी जो कनेक्टेड है वो प्राइवेट नेटवर्क पे अगर कनेक्टेड हो गया है तो वो प्रोफाइल ही पूरी प्राइवेट हो जाएगी, और अदरवाइज़ अगर ये दोनों केस नहीं है तो फिर पब्लिक प्रोफाइल रहेगी।
तो हम यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो भी चीज़ें इसमें चेंजेस वगैरह करना। इसमें हम इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स भी एक अपना खुद का भी कुछ न्यू रूल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। कुछ जनरल कंट्रोल्स होते हैं जो एसोसिएटेड है फायरवॉल से, तो वो क्या है देखते हैं। पहले कि फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल। तो एक तो सबसे पहले तो जो भी फिजिकल नेटवर्क के कंपोनेंट्स है उसके एक जो भी पॉलिसी बनाई गई है उसको हर बार पीरियडिकली रिव्यू अगर होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि वो उसको सर्वर, डिवाइसेस, अप्लायंसेस ये सबको प्रोटेक्ट करके रख सके। तो जैसे कि अगर फायरवॉल की कोई आके तोड़ दिया तो फिर क्या कर ले सिस्टम का, तो अगर अलग से फायरवॉल डिवाइस है तो। दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। तो हमें हार्ड एंड वर्नेबिलिटी फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पैचेस है वो सब अप्लाई करके रखना चाहिए। उसके बाद फायरवॉल जो पॉलिसी है उसको कॉन्फ़िगर करना चाहिए, जो भी इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक है तो उसमें क्या क्या एंट्रीज़ है वो सब चेक करके उसमें उस हिसाब से एंट्रीज़ रखनी चाहिए। फिर कंट्रोल प्रोसीजर होना चाहिए, जब भी कुछ चेंजेस आना चाहिए तो फायरवॉल पॉलिसी अपडेट होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हमारा नेटवर्क डायग्राम है या कॉन्फ़िगरेशन है वो सब डॉक्यूमेंटेड और अपडेटेड रहना चाहिए। और कुछ अगर लैप्स अगर हो रहा है तो वल्नरेबिलिटीज़ अगर हो रही है तो उसको भी चेक करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए। फिर मॉनिटरिंग, लॉग मॉनिटरिंग, जो भी लॉग वगैरह कुछ भी आ रहा है जा रहा है नेटवर्क में तो वो सबका एक लॉग बनना चाहिए, उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर करना चाहिए। तो पिटफॉल्स मतलब क्या क्या खामियां हो सकती है फायरवॉल के साथ। तो यार फायरवॉल लगाएं, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहे हैं, मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं उसकी एक्टिविटीज़ को, तो ये सारी दिक्कतें आ सकती है। और अगर हैकर जो है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ही है तो फिर कैसे कुछ ये काम नहीं आएगा फायरवॉल वगैरह। अब आता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये भी एक प्रकार, जैसे आप देख रहे हो ये फायरवॉल जो था वो प्रिवेंटिव कंट्रोल होता था, और इसी के साथ हम आजकल एक नया लेयर यूज़ कर रहे हैं कंट्रोल का, जो ये नेटवर्क के अंदर ही रहता है, जो कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये एक डिटेक्टिव कंट्रोल है। ये एक समझ लो एक अलार्म सिस्टम जैसा है घर के। जैसे अगर कोई चोर वोर आएगा तो ये अलार्म बज जाएगा, तो मतलब लोगों को बता देगा कि हाँ भाई चोर है अपने घर में घुसा हुआ है। तो ये उसके जैसे ही होता है। तो ये मॉनिटर करता है नेटवर्क की ट्रैफिक को, होस्ट के लॉग्स वगैरह को, साइंस ऑफ इंट्रूजन, और अलर्ट को प्रोवाइड करता है, एडमिनिस्ट्रेटर को अटेंशन में लाता है। तो ये खुद से रिएक्ट नहीं करता, इसके पास कोई एबिलिटी नहीं कि वो प्रिवेंट कर ले इंट्रूजन को, बस ये इन्फॉर्म करता है। तो इसलिए आजकल एक इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम IDPS ये नया आने लग गया है मार्केट में, ताकि ये प्रिवेंट भी कर सके इंट्रूजन को। IDS जो डिटेक्ट करता है नेटवर्क स्कैन्स वगैरह को, पैकेट स्पूफिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट्स, ये सब चीज़ों को पकड़ सकता है। टाइप्स ऑफ IDS क्या, तो दो प्रकार के होते हैं, एक नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और एक होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो नेटवर्क वाला वो क्या है, चोक पॉइंट्स में लगता है। चोक पॉइंट्स वो होते हैं जैसे राउटर, स्विचेस, ये सब में लगता है। तो इसमें जो सेंसर्स होते हैं वो कैप्चर करते हैं सारे नेटवर्क ट्रैफिक को और एनालाइज करते हैं कंटेंट ऑफ हर एक इंडिविजुअल पैकेट के कंटेंट को एनालाइज करेंगे, कोई मैलिशियस ट्रैफिक तो नहीं है कहीं। इसका डाउन साइड ये है कि ये हो सकता है कि एन्क्रिप्टेड अगर पैकेट पेलोड्स हो रहे हैं या फिर हाई स्पीड नेटवर्क से, तो वहाँ पे ये इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। उसके बाद है होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स। तो ये जो इम्प्लीमेंट होते हैं ये इंडिविजुअल होस्ट में होते हैं, डिवाइस में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सारे पैकेट्स को मॉनिटर करते हैं जो कि होस्ट से आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो कौन उसको एक्सेस कर रहा है। और इसका डाउन साइड ये हो सकता है कि जो ये हर एक होस्ट में लगा रहे हैं तो इसके जो कॉस्टिंग है, जो मेंटेनेंस है वो बढ़ जाता है। उसके बाद डिटेक्शन मेथडोलॉजीज, तो दो प्रकार की मेथड्स होते हैं जिसमें IDS काम करता है डिटेक्शन के लिए। एक है सिग्नेचर बेस्ड और एक है स्टैटिस्टिकल एनोमली बेस्ड, जो कि बिहेवियरल बेस्ड कहलाता है। सिग्नेचर बेस्ड तो वही हुआ जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हमारे पास लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, पैकेट्स को मॉनिटर करेगा और कंपेयर करेगा। एक लार्ज डाटाबेस रहता है और अटैक सिग्नेचर्स का, जो कि बनाया जाता है, जो जिससे हम एंटीवायरस खरीद रहे हैं उसके द्वारा, उसके डाटाबेस में चेक करता है और फिर वो अगर उस टाइप का कुछ मिलता है उसको तो वो डिटेक्ट करता है। तो अगर कुछ नया अटैक हो रहा है तो फिर वो उसको फेल कर जाएगा, इस टाइप के जो एंटीवायरस है। उसके बाद आते हैं स्टैटिस्टिकल एनोमली बेस्ड वाले, जो ऐसे इंट्रूजन कैन भी इसमें डिटेक्ट हो जाते हैं जो यूजुअल बिहेवियर वाले नहीं हो। मतलब जैसे अगर कोई एक ट्रैफिक है जो भाई हम यूजुअली डेली इस टाइप के ट्रैफिक से काम करते हैं, पर अगर थोड़ा सा भी उसको डिफरेंस दिखेगा उस टाइप के ट्रैफिक से तो यहाँ पे वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो मतलब यहाँ पे एक बेसलाइन से कंपेयर कर रहा है, जो भी नॉर्मल ट्रैफिक रहता है उसको उससे यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मल का मतलब ये होता है कि किस टाइप के बैंडविड्थ से यूजुअली यूज़ होते हैं, प्रोटोकॉल किस टाइप के यूज़ होते हैं, पोर्ट और डिवाइसेस किस टाइप से जनरली यूज़ करते हैं। तो उस तरीके से काम होता है यहाँ पे।
जैसे कि हम गूगल में देखते हैं, गूगल में हम जब भी कहीं और दूसरे कंप्यूटर से लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे हमें मैसेज ईमेल में आ जाता है करके कि कोई दूसरे सिस्टम से लॉगिन किया गया है, तो क्या आप ही कर रहे हो कि कोई और कर रहा है। और इसकी डाउन साइड यही है कि भाई अब हम ही करते रहते हैं, फिर भी हमें बार बार मैसेज आता है, इरिटेशन लगने लग जाता है कि इतना मेल क्यों करते हैं इन लोग। तो ये जो IDS है ये गुड खाली मॉनिटरिंग के काम के लिए आता है मेनली। तो इसका ये अलर्ट्स जरूर दे देगा, पर इसमें जब तक ये काम कर नहीं रहेगा, जब तक हम इसमें कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर जब तक कुछ टास्क इसमें इस अलर्ट्स के बारे में रिएक्ट नहीं करेगा, जब तक ये कोई काम नहीं आएगा। सबसे अच्छा जो आर्किटेक्चर ये माना जाएगा कि हम क्या करें कि इंटरनेट को सबसे पहले जोड़े फायरवॉल से, और फिर फायरवॉल को जब हम जोड़ रहे हैं राउटर और स्विचेस से, तो नेटवर्क से मतलब उसमें उस नेटवर्क में हम नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा दें। और फिर हम क्या करें कि होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा दें, DMZ, जो हमारा डीमिलिटराइज जोन होता है वेब और मेल सर्वर का, क्योंकि वही वहाँ पे इंटरनेट से जुड़ते हैं, तो वहाँ पे वो लगा दें। और क्रिटिकल बैकएंड जो सर्विसेज है उसमें भी हाई होस्ट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा दें। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा।